हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ऐसा मैंने इसलिए कहा बच्चों क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को मॉर्निंग में देखेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को आफ्टरनून में देखेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इवनिंग में देखेंगे, इसलिए सबके लिए अलग अलग होगा। चलिए, तो मैं आदित्य मिश्रा अपने इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपसे कहा था, इसके पहले हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था। उस इन्फॉर्मेशन में हमने आपको ये कहा था कि हम आपको अब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 11th एंड 12th फॉर CBSE एंड यूपी बोर्ड। देखिए, स्पेशली चीज़ तो ये है, हम एकेडमिक की बात करेंगे बट उसमें आपको कंपटीशन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11th और 12th में ही कंपटीशन की सोचते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे चीज़ें बताई जाएंगी इसमें जो IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए हम आज आपको पहले 11th की चैप्टर की बात करते हैं। 11th का बहुत जगहों पर बच्चे पढ़ते हैं, तो 11th के जो सब्जेक्ट जो उसके चैप्टर्स होते हैं वो डायमेंशन एंड एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। बट बच्चों, आपके इस सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका फिज़िकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत। देखिए बच्चों, फिज़िकल वर्ल्ड में क्या क्या बताया गया है। बेसिकली हम मानते हैं फिज़िकल वर्ल्ड जो है वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको समझना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, कल को कोई पूछेगा तो आप उसका आंसर भी दे दें। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए और पढ़ाएंगे हम, उसमें बताएंगे भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए गए हैं या कुछ ऐसे लॉज बताए गए हैं जो आगे चल के आप उसको स्पेशली 11th क्लास में या 12th क्लास में आप उसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल वर्ड। फिज़िकल वर्ड से पहले हम आपको बताते हैं साइंस। चूँकि मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, आपके ये चैनल में फ़िज़िक्स पढ़ाया जाएगा, इसलिए सबसे पहले चीज़ तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये पढ़ना चाहिए कि आखिर सब्जेक्ट आप पढ़ते क्यों हैं। दूसरी चीज़, आखिर उस सब्जेक्ट की मीनिंग क्या है या डेफिनीशन क्या है। तो हम साइंस की बात करते हैं, चूँकि फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो हम साइंस की बात करते हैं। देखिए साइंस क्या होता है। बेसिकली हम बोर्ड पे यहाँ पे आपको बताए हैं साइंस क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए, यूपी वाले बच्चे, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, उनको हम बताते हैं साइंस क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान जो प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। या एक सिंपल सी लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी जब हमको हो जाती है तो हम विज्ञान कहते हैं। अब CBSE बोर्ड वाले बच्चे देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनीशन आप लोग क्या दे सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनीशन हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप इसकी डेफिनीशन पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या है ये? एक सिस्टमेटिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है अबाउट द वेरियस नेचुरल फेनोमेना विच इज ऑब्टेन बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट। जो अभी मैंने आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया, यानी यूपी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को जो हमने अभी बताया, डिक्टो यही चीज़ है। यानी साइंस एक ऐसी जानकारी है जो हमको नेचर में होने वाले फिनोमेना के बारे में बताती है विद द एक्सपेरिमेंट, केयरफुली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अब ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली साइंस के जो ब्रांचेस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, बट आपको यहाँ पे सिर्फ 2-3 ब्रांचेस ही पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रांचेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये बेसिक 3 ब्रांचेस होती हैं ऑफ दिस साइंस की। साइंस की बेसिक कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी बायोलॉजी है, यानी बायो जिसको आप कहते हैं। दूसरी आपकी केमिस्ट्री है और तीसरी आपकी कौन सी होती है? तीसरी बच्चों आपकी होती है फिजिक्स, जो कि हमको पढ़ना है। तीनों को हम बता देते हैं कि तीनों में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, फिर हम अपने फिजिक्स की बात करेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे। देखिए बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है। बायोलॉजिकल साइंस के डेफिनेशन हमने यहाँ पे आपको लिख के बताई है। क्या होती है? द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। द साइंस विच डील
बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच जो लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है जितने भी एनिमल्स हो गए, इंसान हो गए या पेड़ पौधे हो गए, यानी दो टाइप के लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। एक तो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मोशन करते हैं, और एक ऐसे जो एक ही प्लेस पर रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे की, ट्रीज़ की बात करते हैं। अब देखिए, इसके भी जो ब्रांचेस होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के भी दो ब्रांचेस होते हैं। पहला आपका जो ब्रांच होता है वो आपका बॉटनी होता है, जो कि आप जिसने लिविंग थिंग्स यानी जो पेड़ पौधे हैं या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसको बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी का मतलब होता है जैसे एनिमल्स के बारे में आप पढ़ेंगे या इंसानों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको जूलॉजी कहते हैं। ये दो ब्रांचेस हैं, इनके बारे में हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि बायो हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बायो के टीचर आपको 100% बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने आपको बताई है। केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर्स, इट्स कंपोनेंट्स एंड चेंज इन विच टेक पार्ट्स। यानी इस साइंस में हम सारे किसके सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और चेंज इन विच टेक पार्ट्स। जैसे अगर हम कार्बन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में, उसके बिहेवियर के बारे में केमिस्ट्री में, उसके जो आपके कंपोनेंट होते हैं तब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में भी 11th में दो ही आप केमिस्ट्री है, दो टाइप की केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। दो टाइप की केमिस्ट्री होती है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो और इनऑर्गेनिक आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे कि किसमें क्या चीज़ पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिस चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ या जो चीज़ आप इस वीडियो में पढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं, वो आती है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स भी क्या है? एक साइंस की ब्रांच होती है। फिजिक्स में क्या क्या डील करते हैं ये देखिए। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर होता है, जैसे लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जितने भी आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, ये नेचुरल लॉ होते हैं, यानी एक नेचुरल लॉ आप इसको कह सकते हैं। कूलॉम्स का लॉ, ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो क्या? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मेनी क्या है आपका फेस्टेशन इन वेरियस नेचर फिनोमेना। ये हमारा क्या होता है? साइंस होता है, या आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हैं। साइंस यानी जो फिजिक्स होता है, साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम एनर्जी, मैटर और इससे जो रिएक्शन या इससे जो मिलकर कोई और चीज़ बनती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है फिजिक्स में दो ही चीज़ें होती है, मीन्स इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, एक एनर्जी और एक मास। ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो उसमें मास होगा, मास है तो उसमें एनर्जी होगा, क्योंकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। चलिए अब इस पे बात ज़्यादा ना करते हुए हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिक्स। कितने टाइप की फिजिक्स होती है? देखिए टाइप ऑफ फिजिक्स की जब बात करते हैं बच्चों, तो टाइप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली जो आपकी आती है वो आपकी आती है मैकेनिकल साइंस या मैकेनिकल फिजिक्स। क्या आती है? मैकेनिकल फिजिक्स। मैकेनिकल फिजिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं। जिसको लिखना है वो लिखता जाएगा, जिसको नहीं लिखना है वो सुनता जाएगा। बट हम तो यही कहेंगे पेन और कॉपी ले करके आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि कभी कभी आपके ही घर के छोटे बच्चे पूछ लेंगे कि भैया या जो भी हैं आप, भैया जो भी आपके लगते हो भाई बहन, वो पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ साइंस यानी टाइप ऑफ फिजिक्स क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं मैकेनिक्स ब्रांच यानी क्या टाइप ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं या ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब ये है हिंदी में यांत्रिक, ठीक है। चलिए, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ नेचुरल क्या है, मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड, ठीक है। यानी यह ब्रांच की, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इक्विलिब्रियम या मोशन ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। यानी मटेरियल का मतलब यह है कि बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, मोशन में है, किस फॉर्म में है, जिसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिकल साइंस, ठीक है। मैकेनिक्स इसको कहते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या करते हैं? इसमें हम नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट की स्पीड कैसे होती है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ हमारी जो होती है वो हमारी होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये 11th में आप पढ़ेंगे, 11th के स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स जैसे इसमें आप क्या पढ़ेंगे, हीट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। बॉयल अगर वाटर को कर दिया तो उसको कैसे हीट, क्या, ये सारी चीज़ आप इसमें करेंगे, ठीक है। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद अ माइक्रो ऑप्टिक्स सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंसर्नेड विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें आप पढ़ते हैं जैसे टेम्परेचर आपका हो गया, इंट्रोपी हो गया, इस सेक्टर आपका होता है। चौथा हमारा जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक आप 11th में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको 12th में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इट्स डील विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएट विथ चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। बात समझ में? इस ब्रांच में आप किससे, इलेक्ट्रिक वैल्यू से और मैग्नेटिक फिनोमेना से होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म। देखिए क्वांटम मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, क्या होता है? देखिए, इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइक एटम एंड न्यूक्लियाई। देखिए क्वांटम जो फिजिक्स आपकी है वो आप 12th में तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट क्वांटम फिजिक्स आप 12th में उतना आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जब इसको हायर क्लास में जाएंगे तब आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी भी आप पढ़ेंगे, ये भी आपका क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है। ये होता क्या है? इट इज़ थ्योरी ऑफ इन बिहेवियर इन नेचर। ये आप 12th में नहीं पढ़ेंगे, बस ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, आप ये समझिए, ये जानिए, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दिया कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स क्या है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है। ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स या बच्चे, ये चैप्टर होता है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। यहाँ से आप फिज़िकल वर्ड का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है फंडामेंटल फोर्स के बारे में। अब ये फंडामेंटल फोर्स है क्या, ये बात करते हैं, है ना। तो देखिए ये